मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे सब? बाल बच्चे सब मस्त, परिवार मस्त, सभी अच्छे, सब अच्छे होंगे। और चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा, वो सब कैसे हैं? उनके बारे में भी बताएं, क्योंकि उनके बारे में तो हम पूछते ही नहीं हैं। ये जो चेंज है ना, ये मुझे अब अजीब लगता है, क्योंकि ब्लॉन्ड कलर देखने की आदत पड़ गई थी। अब ऐसे करती हूँ तो ये थोड़ा, आज ये भी चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करने का मूड है। और कल शूट किया था, लेकिन आधा शूट हुआ, फिर उसको अपलोड नहीं कर पाई और पूरा बना ही नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मैं पूरा दिखाना चाह रही हूँ कि मैं दिन भर में क्या ले रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। सुबह मैंने दालचीनी की चाय पी थी, ठीक है। उसके बाद रेगुलर अपनी मिल्क टी पी थी, जिसमें मैंने चीनी, गुड़, मीठी खांड, सॉरी देसी खांड, मैंने कुछ भी नहीं डाला था उसमें। सिर्फ अब मेरा जा रहा है दालचीनी और मुलेठी। और अभी समय हो रहे हैं 10। आज मैं गई नहीं हूँ। ये है मेरा ग्रीन जूस, सिंपल सा हरा धनिया, थोड़ी सी कच्ची हल्दी और एक आंवला। रियली बताएं, इसमें एक मिर्च, काला नमक, जीरा, ये पड़ जाए, पानी के बताशे खाने का बहुत टेस्टी आएगा। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के बताशे का जो पानी होता है वो पी रही हूँ। बस कमी वही है, काला नमक, भुना जीरा, ये सब डालने की, और टेस्ट इसका अच्छा आएगा। धनिया का जूस इसलिए और ले रही हूँ, पहले थायराइड था, या पता नहीं मेडिसिन मुझे गलत दी गई थी, डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया मुझे। मेरी कुछ टाइम थायराइड की मेडिसिन चली है, और जब कोरोना आया तो कोरोना में मेडिसिन ख़त्म हो गई, मैं उसको ला नहीं पाई, फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो डॉक्टर के पास ऐसे गई, मैंने बोला कि मैं पहले लेती थी, अभी नहीं लेती हूँ। तो डॉक्टर ने चेक कराया तो उसमें कोई थायराइड नहीं था, और मैं कई बार चेक करा चुकी हूँ तो बिल्कुल भी थायराइड निकला नहीं है मुझे। तब से मेरी मेडिसिन तो नहीं चलती है। एक बार हाँ बॉर्डर लाइन पे आया, लेकिन तभी मेडिसिन मेरी नहीं चली, और उसके लिए मैंने सबसे अच्छा देख रखा है, सबसे अच्छा थायराइड के लिए खुद का आजमाया हुआ कच्चा नारियल, जो गोले वाला नारियल नहीं आता पानी वाला, जितना मैक्सिमम खा सके। मैं तो सब्जी में डाल के खाती हूँ, वैसे भी खा लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ उसमें भी डाल के खा लेती हूँ, तब उसमें तेल घी का कुछ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और अभी जाड़े का टाइम है, धनिया सस्ती है, आराम से जितना चाहो उतना हरा धनिया पियो, कोई नुकसानदायक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कुछ थायराइड का सिम्टम होगा भी वो भी भाग जाएगा। तो आ जाइए, जाना है कुछ और काम के लिए, सामान वगैरह लाने। तो आज संडे भी मन भी नहीं कर रहा है, सोच रही हूँ गैप कर लूँ। पानी के बताशे खाने का मन कर रहा है, यही होता है। हाँ, फूडीज़ के लिए यही प्रॉब्लम होती है। वेट लॉस की डाइट शुरू करो नहीं कि पानी के बताशे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स सब याद आ जाते हैं, सब कुछ याद आते हैं। मुझे भी याद आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन कंट्रोल कर रही हूँ। सिर्फ 1 महीना कंट्रोल कर लूँ, फिर हो जाएगा, तब तक ठंडक भी कम हो जाएगी, फिर से मैं वापस से जिम ज्वाइन कर लूँगी, फिर अपना वेट रिड्यूस करूँगी। अब 12 बजे के आसपास मैं खाऊंगी खाना। अब सोचोगे खाने में क्या खा रही है, तो खाने में गेस करो, गेस करो, लौकी का रायता। और और गेस करो, और गेस करो क्या हो सकता है। और कुछ खा ही नहीं रही हूँ, सिर्फ लौकी का रायता लूँगी। सेंटर तो जाना नहीं है, सॉरी, रहना तो यहीं पर है। और कुछ घर की डस्टिंग चीज़ें हैं। आपको मैं गई थी ना हिंदुस्तान और सब, मैं बोला था कुछ लाए हैं तो मैं दिखाऊंगी, आप लोगों को दिखाया नहीं था, तो मैं वहाँ से ये लेकर आई थी। है ना खूबसूरत? ये मेरा काफ़ी टाइम से मन था, बुद्धा स्टैचू लेने का, और सिर्फ यही लेके आई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लेके आई। नहीं समझ में आया मुझे कुछ, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया मैं क्या लूँ, कितना लूँ। है मेरे पास ऑलरेडी एक है, ये छोटे से मैंने बहुत साल पहले लिए थे, बहुत साल पहले, सिमिलर हैं, लेकिन ये जो रेजिन होता है क्या होता है, ये उसका है, ये उसका है। और ये लेके रखा हुआ है, अभी चीज़ें चलती रहती हैं। और आज मौसम एकदम से गया है बिगड़, और ठंडी हवाएं चल रही हैं। घर के अंदर मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ब्लोअर चल रहा है, तो बिना स्वेटर जैकेट के हूँ, और कुछ काम है,
और बताइए आप लोग क्या चल रहा है? तो किसी ने बताया नहीं वो पिंक टी क्या थी? किसी ने कुछ गेस किया? किसी ने कुछ भी गेस नहीं किया। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया क्या था। इसको बताने चाहिए। क्रिसमस भी पास आ रहा है। दिन ही कितने बचे हैं क्रिसमस में। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और होगी क्रिसमस के लिए क्रिसमस केक की तैयारी। क्रिसमस केक बनाऊंगी, गाजर का हलवा बनाऊंगी और मीठे का ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। केक में तो नहीं हो पाएगा, गुड़ डाल के बना सकते हैं, लेकिन गुड़ डाल के नहीं बनाऊंगी, शायद उसमें देसी खांड डाल दूँगी। और केक तो खाना बनता है, केक तो खाना बनता है। केक मुझे ऑलरेडी मिल भी जाता है मेरी मैम के यहाँ से, और हर साल मैं केक बनवाती भी थी। हर साल मैं क्रिसमस पर केक बनवाती भी थी। 3-4 किलो का केक बनता है। उसमें 3-4 किलो का केक इन द सेंस ऐसे नहीं होता है कि प्रॉपर वेट उसका 3-4 किलो का हो, उसका उससे ज़्यादा होता है। जो लोग लखनऊ में रहते हैं, सदर बाज़ार जानते होंगे, सदर बाज़ार की बेकरी में केक बनता है, इस टाइम बनना शुरू हो गया है। आप जैसे सिंपल सा 1 केजी मैदा है तो 1 केजी चीनी है, तो 1 ट्रे अंडा होना चाहिए, 1 ही केजी आपका बटर होना चाहिए। आप देसी घी भी ले सकते हो, और डलवाने को तो आप रिफाइंड भी डलवा सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या डलवाते हो उसमें। बाकी उसी के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। 1 केजी के लगभग ड्राई फ्रूट्स हो जाते हैं। फिर उसका मसाला होता है, आपका स्वीट जिंजर हो जाता है, ऑरेंज पील हो जाता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं कई साल से बनवा रही हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं बनवा रही हूँ। इस बार मैंने सोचा है मैं नहीं बनाऊँगी, नहीं बनवाऊँगी, और इस बार मैं घर पर ही बनाऊँगी, क्योंकि केक बहुत हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, और वो लगभग 1.5-2 महीने चल जाता है, बहुत आराम से चल जाता है, ईज़िली आराम से चल जाता है। लेकिन इतना नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ छानी है तो एटलीस्ट 1 महीना कर लें। और ये अच्छा है मेरे, लेकिन मेरे भाई का बहुत अच्छा रहता है। उसको नहीं खाना है तो मतलब नहीं खाना है। जितनी भी अच्छी चीज़ हो, जितनी भी अच्छी चीज़ हो, वो नहीं खाएगा तो मतलब नहीं खाएगा। लेकिन हाँ, केक के लिए वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ घर में बनाऊँगी, और हम लोग केक खाएँगे, बनाएँगे। आ जा रही हूँ, केक का कुछ सामान वगैरह, जूस वगैरह लेके आती हूँ, प्लम केक बनाऊँगी। होगा तो उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो बना पाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, जल्दी उठ भी नहीं पा रही हूँ। और सुबह होता है ना, जानते हैं कि मैं निकल जाती हूँ जल्दी 8 बजे के आसपास, तो उस टाइम वीडियो शूट करना, फिर व्लॉगिंग करना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, लेकिन आप लोगों का प्यार है तो मैं इसको लाती रहूँगी, टाइम निकाल के करती रहूँगी। अपना हरा धनिया, ग्रीन जूस कह लो, नाम है सब सिंपल सा, हरा धनिया, आंवला, ये सब रहता है, लौकी, पालक, नाम दे दिया गया है ग्रीन जूस। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ आम चाल भाषा में अगर कहें, धनिया का जूस पिया था, तो मैंने तो धनिया का जूस पिया था। कोई ग्रीन जूस या रेड जूस वाला कोई सीन नहीं है मेरे साथ। और किसी को हम बोलेंगे ना ग्रीन जूस पी रहे हैं, रेड जूस पी रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा ग्रीन जूस क्या है या रेड जूस क्या है। तो सिंपल सीधी सी जो भाषा में कहा जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो जूस पीने के बाद लगभग 1 घंटा हो रहा है, और मैंने कुछ बनाया था अपने लिए। इस समय आंवला बहुत अच्छा आ रहा है, हल्दी भी आ रही है, कच्ची हल्दी की बात करूँ, कच्ची हल्दी भी आ रही है, और सभी चीज़ें, अदरक है, सारी चीज़ें आ रही हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ये मिक्स बना कर रखा हुआ है। ये इस तरह का मिक्स है। इसमें आपका आंवला है, कच्ची हल्दी है, और थोड़ा सा गुड़ है, कि टेस्ट वैसा ना हो कि हम इसको खा ना सकें। तो मैं इसको एक दिन छोड़ एक दिन मैं ले रही हूँ, सर्दी वगैरह से भी बचाव रहेगा, और विटामिन से तो मिलेगा ही मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट होती है हेल्दी, बीमारी से भी बचाएगी और भी चीज़ों से बचाएगी। तो मैं डेली सिर्फ इसको, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा 1 चम्मच मैं इसको पानी के साथ लेती हूँ, मैं दूध के साथ नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा इसको पानी के साथ लेती आई हूँ, जितनी बार भी लिया पानी के साथ ही लिया है। तो ये मेरा आंवला और ये मेरा पानी। अच्छा, इसको जब आप बनाएंगे, कच्चा आंवला रखेंगे तभी नहीं खा पाएंगे, कच्ची हल्दी रखेंगे तभी नहीं इसको खा पाएंगे। हल्दी कड़वी होती है, आंवला थोड़ा सा बटखता है, वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो मैंने आंवला को क्या किया था, बॉयल कर लिया था, 8 से 10 आंवला लिया था, और इस साइज़ के करीब, ये कच्ची हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है, ठीक है, लगभग इस साइज़ की 10 हल्दी होगी। इसको
छील के धुल के कद्दूकस में, जो अदरक घिसने वाला नहीं आता है छोटा वाला, तो उसमें करके उबला आंवला, कच्ची हल्दी मिक्स की, मैश किया। फिर थोड़ा सा गुड़ डालने के लिए आप जैगरी पाउडर भी डाल सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन सब जगह मिलता नहीं है। मिलता है, ईजिली मिलता है, लेकिन अगर गांव क्षेत्र की बात करें तो वहाँ नहीं मिलता है। सिंपल सा गुड़ की डलियाँ मिलती हैं, उसको कद्दूकस करो या उसको अच्छे से कूट लो, डाल लो। हम सरल भाषा पे आते हैं, सिंपल चीज़ों पे। गुड़ को मैंने अच्छे से कूट लिया, उसको कद्दूकस कर लिया, इसमें मिक्स किया, टेस्ट करके देखा, टेस्ट में थोड़ा कड़वापन था, मुझे पता था मैंने खा नहीं पाऊंगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसको 2 मिनट के माइक्रोवेव कर लीजिए। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो क्या करेंगे, अगर माइक्रोवेव नहीं है तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, कढ़ाई में ऐसे डाल के 1-2 मिनट के लिए चला दीजिए, ढक दीजिए, गैस बंद कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद गैस जलाइए, फिर 1-2 मिनट के लिए चलाइए, उसको ढक के रखा रहने दीजिए, हल्का सा गर्म हो जाए। तो वो भाप में आंवला तो हमारा पका रहता है, लेकिन हल्दी में कच्चापन चला जाना चाहिए। जब हम अदरक वाली जो ग्रेटर होता है, जो छोटा वाला आता है जिसमें चाय के कद्दूकस करते हैं, उसमें कद्दूकस करेंगे तो हल्दी पतली हो जाती है, उसके पतले पतले स्लाइसेस हो जाते हैं, तो एक भाप में ही पक जाती है। उसको फिर अच्छे से आप अपना मैश कर लीजिए। मेरे पास ग्लास का जार है, मैंने ग्लास के जार में रखा है, कोशिश करिए कि ग्लास के जार में ही रखें। अगर नहीं है तो किसी में भी रख सकते हैं, और इतना ही बनाइए कि आपका 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाए। मुझे इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं इसको बाहर ही रखती हूँ। डेली भी खा सकते हैं, जो दूध के साथ ले सकते हैं वो दूध के साथ लें, जो पानी के साथ लेना चाहें पानी के साथ लें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हर तरह की महिलाएं हैं, हर तरह की लड़कियां हैं, हर तरह के पुरुष हैं, सभी हैं। मैं गांव के क्षेत्र में ही काम करती हूँ, मैंने वहाँ देखा है, अगर सिंपल सा कुछ बोलो ना तो वो कभी होता है देसी घी खाने को नहीं मिलता है, रोटी भी नहीं हो पाती एक टाइम के लिए, दिक्कत करता है, सब्ज़ी में भी वो करते हैं कंजूसी, जो उनके घर में हुई होती है वही लेते हैं। तो चीज़ें ऐसी की जाएँ कि जो खाना चाहें, ये वज़न कम करने के लिए नहीं है, एक तरह से इसको इम्यूनिटी बूस्टर आप कह सकते हैं, जो आपको अंदर से ताकत देगा। जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं, च्यवनप्राश आप खरीदना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप इसको बना लीजिए और एटलीस्ट जनवरी तक आप इसको खाइए। तो चीज़ें ऐसी हों जो हर वर्ग के लोग, अगर छोटे लोग भी बनाना चाहें ना, पाव भर आंवला ले आए, 10 रुपये का आंवला ले आए, 10 रुपये की कच्ची हल्दी ले आए, गुड़ रहता है, कितना सा गुड़ लगता है, तो बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैगरी पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं कि आप गुड़ का पाउडर ही लें, गुड़ का पाउडर ही लें, गुड़ तो वही है ना, अब वो पाउडर फॉर्म में है और ये ऐसे है, तो आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो सेकंड मेरा ये रहा, और 1 बजे के करीब मैं खाऊंगी रायता, जो मैंने लौकी का बनाया हुआ है। तो यकीन मानिए इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है, जबकि आप आंवला ऐसे अगर खाओगे तो अजीब सा अजीब में हो जाता है, बट खाता है, अगर सरल भाषा में कहें तो बट खाता है। और क्या कह सकते हैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे यहाँ उसको बट खाना बोलते हैं। जैसे जामुन आता है, ठीक है, जामुन आता है, और ये मेरे यहाँ ये पता नहीं क्या छोटे छोटे से मच्छर आ जाते हैं एकदम से सुबह के टाइम, इसके लिए रैकेट रखना पड़ता है, मारना पड़ता है। तो अभी तो यही, अगर टाइम मिला तो रायता खाते हुए भी दिखाऊंगी, और नहीं मिला तो उसमें अपना टिफिन लेके जाऊंगी, रास्ते में खा लूँगी कहीं पर भी। बाहर का खाना अवॉइड कर रही हूँ, बाहर का खाना ना खाऊँ। लाई भी थी बाहर का खाना, लेकिन ऐसा लाई थी जो नुकसान ना करे। आप बाहर खाना है, आप पनीर से रिलेटेड खा लीजिए, सूप खा लीजिए, सूप पी लीजिए या कुछ वैसा, लेकिन कोई पिज़्ज़ा मोमोज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। आपको मोमोज़ खाने का मन है, खाइए, घर में लाइए, सब्ज़ी वगैरह वही रहती है, आप मैदे की जगह आप आटे में बना लीजिए, तो आप इसको ये चीज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे, फिर रहेंगे कंटिन्यू, देखते हैं आज का ये व्लॉग, शाम तक का व्लॉग ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है, या आधे अधूरे में ही ऐसे रह जाता है। तो एक सस्पेंस बना ही रहेगा शाम तक, मीन्स रात तक। तो ये व्लॉग आएगा कल, देखते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से तो लेट हो ही गया है, मतलब दोपहर से 10 बजे से लेकर रात तक क्या मैं कंटिन्यू रह पाती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो रायता खा चुकी हूँ, कुछ पता, कुछ चेंज लगा है, कुछ डिफरेंस ऐसा शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ है, सिर्फ ही आ रहा है, ब्लॉन्ड कराया है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है वैसा कुछ, वैसी चमक लाइट हुआ, ये देखो, ये देखो, दिख रहा है। तो हो गया है बालों में कलर भी अच्छा सा, बस अब डर ये है, सुना है बालों में कलर जो कराते हैं या जिनके वाइट नहीं हुए होते वो कलर करा लेते हैं तो बाल वाइट हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा इतना मन करा था कराने का, और ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैंने कराया है। अब बाल सफ़ेद हो चाहे कुछ भी हो, मन का तो कर ही लेना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, मिलते हैं शाम को घर आने के बाद, फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, और कैसा लगा ये हेयर कलर आप लोगों को बताइए। ऑप्शन होता है, फ्रंट बैक दोनों नहीं होता है, फ्लिप हम नहीं कर पाते, शायद इसका ऑप्शन नहीं है।
वापस आ चुकी हूँ घर मार्केट से और हाथ काम नहीं कर रहा है, ग्लव्स थे नहीं तो बहुत जैसे गलन टाइप की होती है वैसे, और देर होती तो और ज़्यादा होता। अभी हो रहे हैं 7, तो उस हिसाब से मैं फिर भी जल्दी आ गई हूँ। टेम्पर ग्लास टूट गया था, गुस्से में मैंने अपना मोबाइल फेंक दिया था, उसे टूट गया था। तो गुस्सा बुरी चीज़ है लेकिन आ जाती है। टेम्पर ग्लास चेंज करवाया, काफ़ी काम थे घर के छुटपुट। अब क्रिसमस आ रहा है तो केक बनाने का भी मन कर रहा है, तो वो कुछ सामान वो भी लेना था, लेकिन लेट बहुत हो गया। कहीं नहीं, आज कुछ भी नहीं, बिल्कुल आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरी इन जुल्फ़ों ने ले लिया, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। तो अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ टमाटर का सूप बना लूँ, टमाटर सूप हो जाएगा, या कुछ और बनाऊँ, दाल बना लूँ। देखते हैं क्या बनता है। मेरा तो हमेशा हमेशा ये चीज़ रहती है कि मैं जब भी कुछ बनाने को सोचती हूँ, जैसे अभी सोचा टमाटर सूप बनाऊँगी, थोड़ी देर बाद होगा फिर ये बनाऊँगी, लास्ट मोमेंट पे कुछ और बन जाता है। जैसे हम बचपन में क्या होता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब कुछ बन जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े होते होते, सपने होते होते आखिरी में हम क्या बनते हैं हमें नहीं पता चलता। तो यही चीज़ मेरे साथ खाने के लिए भी है। हम लोगों का भी सबका एक सपना होता है कि बड़े होकर हम ये करेंगे। मेरा भी एक सपना था, मैंने कभी कोशिश नहीं की, शायद कोशिश की होती तो अचीव भी कर लेती। मेरे कुछ सपने थे, बेसिकली मेरे 3 ही सपने थे। 2 जो मेरे पूरे हो चुके हैं, एक जो है वो पूरा नहीं हुआ है, और वो है गवर्नमेंट जॉब। करना चाहती थी गवर्नमेंट जॉब, नहीं हुई, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, कभी ट्राई नहीं किया। बीएड के लिए आया, बाहर जाना था, कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं बाहर नहीं जा पाई, मुझे जाना था बिंद की, और मेरा बीएड रह गया करने से। उसके बाद करते करते कुछ ना कुछ टीचिंग लाइन भी पकड़ी, वो किया, जॉब किया, एजेंसी की, और दूसरों के अंडर भी जॉब किया, बहुत चीज़ें की, मैंने स्विच करती रही। लेकिन फाइनली करना क्या था मुझे, बिज़नेस। तो मैं हूँ एक बिज़नेस वूमेन आज की डेट में। और बिज़नेस का जो आइडिया आया वो एक टाइम बाद आया। एक कंपनी में मैं जॉब कर रही थी, और उस टाइम मुझे मतलब खुद को फ़ील होता था, क्योंकि मैंने कभी किसी के अंडर काम नहीं किया था, और ना मुझे पसंद है कि कोई मुझसे तेज़ आवाज़ में बात करे या कुछ वैसा। तो कभी कभी कुछ हो जाता था, और ये चीज़ मुझे हमेशा फ़ील होती थी कि यहाँ पर हम दब कर रहते हैं। बिल्कुल हम अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने काम में हम मर्ज़ी का कर सकते हैं। मैंने अपना काम अपनी मर्ज़ी का किया, और लगभग मैंने वहाँ 12 से 13 साल दिए, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इंश्योरेंस सेक्टर में थी, और अभी नहीं हूँ, अभी भी हूँ लेकिन लाइफ से रिलेटेड नहीं हूँ। और उसको छोड़ा, उसको छोड़ने के बाद फिर मेरा ख्याल आया मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेस करना है। मेरे एक माइंड में बैठ गया मुझे बिज़नेस करना है, और वो बिल्कुल माइंड में जिससे जुनून नहीं होता है वैसे जुनून की तरह हावी होता चला गया कि बिज़नेस ही करना है। और वो मोमेंट भी आया, मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया। बस ये है कि नया स्टार्टअप है, और अभी वक्त लगेगा, और चीज़ों का कुछ चीज़ें बढ़ानी है, क्या करना है वो तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। और बताइए आप लोगों का दिन कैसा बीता? मेरा तो इन सब चीज़ों में ही चला गया।
आप लोगों का दिन आज का कैसे बीता, कैसा रहा आप लोगों का संडे, क्या क्या किया। चलिए मैं कुछ डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या किया आज आप लोगों ने संडे के दिन। रेशमी जुल्फ़े तो नहीं है, सुनहरी जुल्फ़े ज़रूर है। कुछ ऐसा कुछ वैसा, कुछ चेंज अच्छा है, चेंज। ये रेशमी जुल्फ़े, ये शरबते आँखें, लेकिन आँखें शरबती नहीं है, काजल भी नहीं है, तो शायद थोड़ी सी शरबती हो जाती है। रेशमी जुल्फ़े तो हैं, लेकिन साथ में सुनहली भी, बर्गंडी भी, सब मिक्सअप। तो ये हैं मेरी जुल्फ़े। फाइनली बनेगा टोमेटो सूप ही, और मन को डगमगाना नहीं है, तो इसमें टमाटर, थोड़ा सा गाजर, 2 कली लहसुन, थोड़ा सा बीटरूट, एकदम पतली सी स्लाइस है, एकदम पतली सी स्लाइस है, और नमक 1 कप के करीब पानी। इसको रख दूँगी मैं माइक्रोवेव में, क्योंकि इस समय मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुकर चढ़ाऊँ या चीज़ें करूँ, तो सिंपल से इसको कर देते हैं माइक्रोवेव के लिए। और माइक्रोवेव हो गई है, पक जाएगा तो उसके बाद इसको रेडी करेंगे अपना सूप, तो ज़्यादा बर्तन नहीं भरेंगे, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसको हम पकने देते हैं। भूत आया, भूत, सफ़ेद वाला भूत करेगा तांडव, अभी लगा रहेगा। ओह सॉरी, कॉल आ रही है, बाद में बात करती हूँ। तो भूत गाया, मनु फिर से वापस। कभी कभी भूत बनना पड़ता है, स्पेशली संडे को, कुछ केयर अपनी भी करनी पड़ती है। डिफरेंस कुछ नहीं आता है, बस मन की संतुष्टि। एक्चुअल रिजल्ट मॉर्निंग में आएगा, हल्का सा ग्लो, खूबसूरत सा ग्लो। सिंपल सा ब्लीच कर लिया, बहुत टाइम हो गया किया नहीं था, और पार्लर में भी काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ भी नहीं करा पाई। आधा से ज़्यादा टाइम तो बालों ने ले लिया, तो क्या कर सकते हैं। अभी बनाया ब्लीच कर लिया, तो ब्लीच कर चुकी हूँ। और सूप का जो अपना माइक्रोवेव में रखा था वो भी पक चुका है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको ब्लेंड कर लूँ, उसको छान के फिर एक अच्छे से बॉल देके काली मिर्च डाल के सूप पियेंगे आज। लग रहा है आज ये व्लॉग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आई होप कि हो जाए। वरना मेरे साथ तो ऐसा है, आधा व्लॉग आज बनता है, आधा व्लॉग दूसरे दिन बनता है। फिर ऑफिस में होता ही है, कस्टमर अपना डिटेल्स भेजते रहते हैं, अपनी चीज़ें भेजते रहते हैं, तो जो क्लिप्स होती हैं सब ऊपर नीचे पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ। तो भाई व्लॉग्स अगर टेढ़े मेढ़े आए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी कस्टमर्स की गलती है। ना ना ऐसे नहीं बोलते, मेरी गलती है। मुझे टाइमली एक फोल्डर बना के रखना चाहिए जिसमें सारी क्लिप्स मैं अपनी ऐड कर सकूँ। तो अब मैं वही कर रही हूँ कि अपनी क्लिप्स जो होती हैं वो मैं फोल्डर में ऐड कर देती हूँ, जिससे मेरे लिए ईजी हो व्लॉग बनाना। हो रहे समय 7 और सूप बनाने का मन था, लेकिन मन नहीं कर रहा है, किसी कारण से भूखी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बस मुझे फिर याद आ गई। ऐसे भी आती रहती है, लेकिन जब इसकी याद आती तो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। बहुत छोटी उम्र, कभी सोचा नहीं था। देखती हूँ इच्छा करेगी तो लेट नाइट में बना के पीऊँगी, लेकिन अभी इच्छा बिल्कुल नहीं करी। अभी फोटोज़ देख रही थी ऐसे ही कि मैंने बोला था कि मेरे लॉन्ग हेयर थे, तो वो वीडियो में या इमेज में डालूँगी, वो तो मुझे नहीं मिली, क्योंकि काफ़ी फोटो डिलीट भी हुई है, डिलीट क्या हुई है, फ़ोन रीसेट किया था, उसमें चली गई है फोटो, और मेरा जो जीमेल का स्टोरेज है वो भी फुल है, इवन इनबॉक्स में कोई भी मेल नहीं आ पाता है, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बिना देखे बिना सोचे समझे मुझे एकदम से मैंने सब ऐसे डिलीट किया, शायद ऐसे ही कुछ होगा। उसमें बहुत सी फोटोज़ चली गई हैं, जैसे मैरिज की चली गई हैं, मेरी चली गई हैं पिक्चर्स, अब जो फेसबुक पे अपलोड होंगी या कहीं और होंगी या किसी फोल्डर में पड़ी होंगी तो मिल पाएंगी। इसमें मेरी और मेरी फ्रेंड की फोटो एक साथ मिली और उसकी याद आ गई। बस होता है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भूल नहीं पाते। और अगर मैं 2024 की बात करूँ तो बाद में तो ठीक रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो मेरे लिए बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जाते-जाते ये साल ठीक है, भगवान कोई बुरी खबर नहीं दे, और मैंने कंटिन्यूअसली 4 मंथ डेथ देखी है, अपनों की डेथ। बस वही सब रिपीट हो गया एकदम से। कोई नहीं लाइफ एक फंडा है, ज़िंदगी का शाश्वत सत्य है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि बोलते नहीं कि अगर आप दुखी हैं तो उनकी आत्मा सबसे दुखी होगी। लेकिन हम इंसान हैं, दिल है, भावना है, जो हमारी आँखों में, हमारे शब्दों में कहीं न कहीं किसी तरीके से निकल जाती है। और जो भी लोग गए सभी अपने थे, सभी से मैं इमोशनली अटैच थी, और उसमें मैं गई, फ्रेंड में तो जा नहीं पाई, बीपी का इशू बहुत था, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब थी उस टाइम। मैं इस कंडीशन में रही थी कि मैं ऐसी सिचुएशन देखूँ या कर पाऊँ। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि लास्ट ईयर विंटर में मुझे बीपी का इशू बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत फ्लक्चुएट करता था। इस ईयर है लेकिन उतना नहीं, कम है, लेकिन विंटर्स में मुझे प्रॉब्लम होती है। हर एक को होता ही होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ गॉड प्लीज़ खाना चाहिए। 2025 की शुरुआत ऐसे नहीं कीजिएगा, शायद सहने की क्षमता उतनी नहीं है, लेकिन सहना पड़ेगा। खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी तरह से खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी की हर सच्चाई को मैं अपना सकूँ, ज़िंदगी की हर सच्चाई को अपना सकूँ। किसी के जाने से, किसी के आने से, किसी के रहने से, किसी के ना रहने से कोई दुःख ना आए, कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन फ़र्क पड़ता है
और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती हूँ और मुझे ज़ुबान पर लिखता है। मुझे सच में इस समय अपनी फ्रेंड की बहुत याद आ रही है। याद क्या, उसकी बातें मुझे याद आती हैं। भगवान वो जहाँ भी हो वो खुश रहे, किस भी दुनिया में हो, मुझे नहीं पता ज़िंदगी में स्वर्ग नर्क क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान वो जहाँ भी हो, प्लीज़ उसे खुश रखिएगा। कोई भी हो खुश रखिएगा। यहाँ ज़िंदगी ऐसी होश-पहुँच है, प्लीज़ वहाँ पे शांति सुकून हो। मुझे लोग समझाते हैं, घर में भी कहते हैं मूव ऑन करना सीखो, लाइफ से मूव ऑन करना सीखो, लेकिन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। कोशिश करूँगी कि हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। हर बार बोलती कोशिश करूँगी लेकिन नहीं हो पाता है। किसी का जाना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, खास तौर से वो जिनको मैं दिल से बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। सॉरी, क्या बोलूँ, हमारे आपके शब्द मुझे याद आते हैं। खुश रहना पड़ेगा, ये लाइफ है, अपनों के लिए, अपने आप के लिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ और बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और ये बन गया मेरा टमाटो सूप। रात में मैं इसको पीऊँगी। मन नहीं कर रहा था, लेकिन कुक करके रखा था, फिर वो चीज़ चली जाती है। मैंने कहा पी लेती हूँ, और पीना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं पिएँगे, नहीं खाएँगे तो भी तो नहीं चलेगा। तो आज नहीं खाएँगे तो कल खाएँगे, खाएँगे तो ही है। और क्योंकि तैयारी सब हो चुकी थी, सिर्फ़ इसको ब्लेंड करके एक बॉयल देना था। इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च डाल ली है, नमक वगैरह पहले से ही पड़ा हुआ था, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। टी हो चुका है मेरा रेडी। अब मैं जा रही हूँ इसको पीने के लिए। गुड नाइट बोलकर फिर वापस आ गई किचन में थोड़ी देर बाद, और सूप का मिक्सचर तो मैंने बॉईल करने के लिए रखी, सॉरी दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। माइक्रोवेव के लिए तो रख ही दिया था, पक गया ही था, ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। सिर्फ इसको ब्लेंड करके सूप बनाना था और पीना था। तो रात में खाली पेट तो नहीं रह सकते, क्योंकि मॉर्निंग में भी फिर सारा जूस होता है, फिर खाना रह जाता है। तो अब लास्ट अब नहीं आऊँगी मैं, अब दोबारा रात में डिस्टर्ब नहीं करूँगी आप लोगों को। तो आप लोगों को मेरा गुड नाइट, मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा चैनल, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। बोलते भी नहीं बनना है, सब्सक्राइब, शक्कर पाइप, सब्सक्राइब। याद आया ये कौन सा वीडियो था, एक छोटा सा मीम था। सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.